हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 6800 आरक्षण सूची और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऊहापोह था कि ये परीक्षा हो पाएगी कि नहीं, लेकिन नियत और तय समय पर परीक्षा को करवाया गया। लेकिन इसके बाद से बहुत सारे विवाद इसमें लगातार जोर पकड़ने लगे। देखा जाए तो सबसे बड़ा विवाद है रिपीटेड प्रश्न का, क्योंकि एक नंबर से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट किए गए और इसी के संबंध में इस परीक्षा को निरस्त करने की भी मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली और इसको संज्ञान में लेते हुए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक याचिका दाखिल कर दी लखनऊ हाईकोर्ट में, जो संबंधित है यूपीटीटी परीक्षा को निरस्त किए जाने के। और इसमें इस याचिका में देखा जाए तो मुख्य रूप से धांधली और साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसे तमाम सारे आरोपों को मद्देनजर रखते हुए याचिका की गई है कि इतने सारे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट किए गए हैं, तो ऐसी परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इसकी जो जांच है वो करवाई जानी चाहिए। तो इस क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो लगातार अपडेट आपको हम प्रोवाइड करते हैं परीक्षा निरस्त के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट की तरफ से एक नोटिस है, उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी, यहाँ पर लखनऊ बेंच, रिट पिटीशन नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कुछ ब्लर इमेजेस हैं। यहाँ पर ये पिटिशनर्स के नाम हैं और साथ ही साथ किसके खिलाफ ये याचिका की गई है। तो पहला रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश को बनाया है, और दूसरा पीएनपी प्रयागराज को, और तीसरा डायरेक्टर उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड लखनऊ को। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और दूसरा है सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, और तीसरा डायरेक्टर उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड अनुभाग 4 लखनऊ। तो यहाँ पर इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हीज अदर ऑनरेबल companion judges of the aforesaid honorable court, the petitioners named above most respectfully beg to submit under। ये मतलब इस हिसाब से जो याचिका है वो दाखिल हो चुकी है और इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत जल्द होने वाली है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में ये लिस्ट हो जाएगी। तो 3 या 4 तारीख को, कल परसों तक में, आई थिंक परसों इस मामले की सुनवाई होगी और पहली सुनवाई काफ़ी प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि यूपीटीटी परीक्षा निरस्त के बारे में जो भी क्लियर होना होगा पहली सुनवाई में ही यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अधिवक्ता किस हिसाब से पक्ष रखते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें वैरी होने वाली हैं। तो दोस्तों, ये हो जाती है यूपीटीटी परीक्षा निरस्त पर जो है एक नोटिस के बारे में। अब दूसरी अपडेट है रिजल्ट की। आखिरकार यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा? देखा जाए दोस्तों तो 27 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी। प्रोविजनल आंसर की खिलाफ ऑब्जेक्शन कुछ दिन के अंदर फाइनल आंसर की कर दी जाती है, जबकि कई बार फाइनल आंसर की व रिजल्ट साथ में जारी किया जाता है। तो आपत्तियां उठाने की तारीख 1 फरवरी थी और इस हिसाब से यूपीटीटी 2021 के रिजल्ट में बहुत अधिक देर नहीं होगा और यूपीटीटी का जो सरकारी रिजल्ट है
वो 25 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा, जबकि जो आंसर की है वो 23 फरवरी को फाइनल आंसर की जारी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों 23 तारीख को जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ जाएगी और जिसमें आपको कॉमन अंक 100% बढ़ने वाले हैं और 25 को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों 6800 आरक्षण सूची पर आखिरकार नियुक्तियां कैसे संभव है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों 18 तारीख की जो डेट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए केस के निस्तारण तक अगर अभ्यर्थी चाहते हैं कि नियुक्तियां जब निस्तारण हो जाए तब मिले, तो ये काफी पेचीदा मैटर है, क्योंकि एक तरफ 6800 जो आरक्षित सूची के अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ 69,000 में पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं, तो दोनों न कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, के विरोधाभासी हैं। तो ऐसे में अगर सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर यहाँ पर चीजें करवा ली जाएं 6800 नियुक्तियां, और इसी का प्रयास अगली डेट पर 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अधिवक्ता हैं वो करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बहुत जल्द ही 6800 आरक्षण सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे प्रयास नहीं किया गया, कोर्ट से मैटर को फाइनल करवाने की कोशिश की गई, तो उसमें कई सारी जो पेचीदगी हैं वो और बढ़ेंगी और नियुक्तियां फंसी की फंसी रह जाएंगी, क्योंकि अगर ये चुनाव हो गया, चुनाव के पहले पहले नहीं हो पाया, तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब दोस्तों एक बात है 69,000 शिक्षक भर्ती से आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अंतिम जवाब नहीं देने पर शिक्षक की सेवा होगी समाप्त। अंतिम नोटिस पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है हाथरस का। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के समय पंकज शर्मा को सहपऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय इसमें सहायक अध्यापक, लेकिन सत्यापन में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। बीएसए ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि अगर निर्धारित अवधि के अंदर नोटिस का जवाब नहीं मिला तो शिक्षक की जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। देखा जाए दोस्तों तो अंक प्रमाण पत्र पूरी तरीके से असत्य है। इस पर बीएसए की ओर से सहायक अध्यापक को 29 जुलाई को पहला और दूसरा 25 नवंबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन दोनों नोटिस से कोई जवाब नहीं मिला और बीएसए कार्यालय आकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अब बीएसए शाहीन ने अंतिम अवसर देते हुए शिक्षक को अंतिम नोटिस जारी किया है। यदि यहां पर दोस्तों अंतिम नोटिस का जवाब एक हफ्ते के अंदर नहीं दिया जाएगा तो यहां पर उसके खिलाफ सेवा समाप्त की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शाहीन है बीएसए इनका कहना है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे मामले हैं जो 69,000 चयनितों के हैं, वो पहले से सिलेक्टेड है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, कहीं ना कहीं गलत हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं सीटें जो हैं वो योग्य अभ्यर्थियों की खराब की हैं और इनके खिलाफ लगातार जो जांच की कार्रवाई है वो चल रही है। तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? क्या ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि पहले से ही चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें तभी नियुक्तियां दें, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट है वो दिक्कत में ना पड़े और सारे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं का चयन हो? तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।